दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाई स्कूल टीचर बनने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि मध्य प्रदेश टीटी का आयोजन करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। देन आफ्टर आपकी नियुक्ति हाई स्कूल टीचर के रूप में की जाएगी। ठीक है। तो एक तरीके से यह आपके लिए बिल्कुल उसी प्रकार की परीक्षा है जैसे यूपी में टीटी की परीक्षा होती है प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए। उसी प्रकार से ये जो परीक्षा है यह मध्य प्रदेश में हाई स्कूल टीचर से पहले की परीक्षा है। मतलब इसको आप MPTT फॉर हाई स्कूल टीचर आप मान सकते हैं। समझ गए आप। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं कब से, तो 12 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। कब तक चलेंगे? 27 जनवरी तक। ठीक है। और यहाँ पर जो फीस है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 600 रुपये, अगर आप MP से हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 300 रुपये फीस आपको देनी होगी। कुछ अतिरिक्त शुल्क भी यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। परीक्षा आपकी कब होगी? तो 1 मार्च को होगी। 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा जो कि 9 से 11:30 बजे के बीच में होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होगी। तो यहाँ पर 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है? 1/4 है। ठीक है। तो मैं आपको मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। तो पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है, इसको आप टेलीग्राम चैनल पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब PG हैं, स्नातकोत्तर उपाधि है सेकंड डिवीजन में, और आपने B.Ed किया हुआ है, समझ गए आप। मतलब PG होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए और PG कम से कम सेकंड डिवीजन तो होना ही चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में यानी कि ये जो MPTT की परीक्षा होने वाली है, इसमें अगर आप MP के रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं तो आपको 60% अंक पास करना जरूरी होगा। मतलब ये कि ये जो परीक्षा है उसमें क्वालिफाई करने के लिए अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 60%, अगर आप MP के रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 50% अंक लाना कंपलसरी होगा। इसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। मतलब इसकी जो वैधता है वो कितनी रहेगी? लाइफ टाइम। इसके बाद आपको फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पदों का वेतन, मतलब जब आप इस परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा, तो हाई स्कूल टीचर का जो वेतन है वो इसके अनुरूप आपको मिलेगा। फिलहाल ये तो बात की बात है। ठीक है। जब आप सेलेक्ट होंगे, अभी तो इसके बाद एक परीक्षा और भी होगी, तो उसके बाद ही आप सेलेक्ट हो पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। एज लिमिट अगर आपकी जो उम्र है अगर वो 21 साल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। ये कहा गया है कि अगर आपकी उम्र मतलब 21 साल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आप परीक्षा दे सकते हैं। और रही बात अपर एज लिमिट के बारे में, तो अपर एज लिमिट के बारे में यही कहा गया है कि अपर एज लिमिट जब आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो उस समय जो भी निर्देश दिए रहेंगे उस निर्देश के मुताबिक आपको जो है मतलब उन निर्देशों का पालन आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन आप 2 तरीके से भर पाएंगे, इंटरनेट कैफ़े द्वारा और स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उम्र के बारे में आप यहाँ पर ये जो पैरा है इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। ठीक है। अगर आप संशोधन करेंगे तो आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं
₹20 से ₹40 तक आपको फीस देनी होगी। परीक्षा शहर यानी कि आपकी परीक्षा कहाँ कहाँ पर होगी तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो परीक्षा केंद्र हैं सभी परीक्षा केंद्र एमपी में ही होंगे। कुल 17 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बताए गए हैं, तो जो आपको निकट लगे उसका ऑप्शन आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। परीक्षा योजना के बारे में भी दिया गया है कि सभी प्रश्न कंपलसरी रहेंगे। पात्रता परीक्षा 150 प्रश्नों का एक पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा। सभी प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। और जो पहला पार्ट होगा उसमें कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, तार्किक और आंकिक योग्यता। कुल मिला के यहाँ पर देखोगे सामान्य हिंदी से 8 प्रश्न हैं, अंग्रेजी से 5 प्रश्न हैं, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर सब कुछ मिला के 7 प्रश्न हैं, पेडागाजी से 10 प्रश्न हैं। तो 30 प्रश्न का पहला खंड होगा। उसके बाद जो खंड ब होगा आपके क्वेश्चन पेपर का वो आपके विषय के अनुसार होगा, जिसमें बाकी 120 प्रश्न रहेंगे। यानी कि खंड 1 अ को छोड़ के अगर केवल खंड ब में ही लगा जाए तब भी आप अच्छा खासा अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कुल 16 विषय हैं। तो देखो यहाँ पर आप एक से अधिक विषयों में भी अगर पात्रता रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास गणित से भी आपने जो है अप्लाई मतलब पीजी कर रखा है आपने, साथ ही साथ अगर आपने इतिहास से भी पीजी कर रखा है तो 2 विषयों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी जो विस्तृत पाठ्यक्रम है ये भी अभी दे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यह एक शार्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि मतलब नोटिफिकेशन तो डिटेल में है, लेकिन शार्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये वीडियो मैंने आपको दिया है ताकि आप समझ पाएँ और जानकारी आप तक पहुंच सके कि मध्य प्रदेश में एमपीटीटी का आयोजन करने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए अब आवेदन जो हैं वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको परीक्षा में 60% अंक लाना है। अगर आप मध्य प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 50% अंक लाना कंपलसरी है, तभी आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाकर बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल पर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है।